हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो सितंबर 2026 में सीडीपी में आ सकते हैं। और चलते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द पियाजे लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मतलब ठोस वस्तु डेवलप इन विच स्टेज। पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पे लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होता है। तो इसका उत्तर है सेंसरी मोटर में। तो कोई बच्चा वस्तु को समझता ही नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशनल में भी उतना नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन, क्योंकि ठोस वस्तु का मतलब ही होता है मूर्त, जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के पे। निकटतम विकास के क्षेत्र यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी? किस वैज्ञानिक ने ZPD की अवधारणा दी थी? इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो ZPD की अवधारणा जो है वो पियाजे के द्वारा तो नहीं दी गई थी, ना ही बर्नर के थ्रू दी गई थी, ना ही कोलबर्ग के अनुसार दी गई थी। तो बचते हैं वाइगोस्की। तो ZPD की अवधारणा जो है वो वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वाइगोस्की। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। विच इंटेलिजेंस हेल्प ए पर्सन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर मतलब कौन सा बुद्धि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को समझने में मदद करता है। इनमें से कौन सा बुद्धि किसी आदमी को दूसरे के भावनाओं फीलिंग ऑफ अदर दूसरे के भावनाओं को समझने में मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा लिंग्विस्टिक। तो भाषा ही होगा, जो कि फीलिंग से तो कोई इसका संबंध ही नहीं आता है दूर दूर तक। नेचुरलिस्टिक्स का भी नहीं है। जो इसका आंसर होगा वो ये होगा या तो इंटरपर्सनल या तो इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल मतलब होता है अपने बारे में जानना। इसको साधु लोग, बड़े विद्वान लोग जब अपने को जान लेते हैं तो वैसे पर्सन इसका एग्जाम्पल है। इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल हो गया साधु, चाहे कोई ज्ञानी व्यक्ति जो खुद को जानता है। दूसरों को जानने के लिए आता है इंटरपर्सनल। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा इंटरपर्सनल मतलब दूसरों को जानने वाली बुद्धि को नाम है इंटरपर्सनल। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? पहला भाषा, दूसरा नैतिक तर्क, तीसरा मेमोरी, चौथा बुद्धि। तो कोहलबर्ग जो है वो नैतिकता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः नैतिक तर्क पे निर्भर करता है, संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा नैतिक तर्क। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन के अनुसार। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? पहला बुद्धि का परीक्षण किसके द्वारा डेवलप किया गया था? पहला गार्डनर, दूसरा एल्फ्रेड बिंट एंड सीमन, तीसरा पियाजे, चौथा स्टेनबर्ग।
तो गार्डनर और पियाजे तो नहीं होंगे। स्टीमबर्ग भी इस क्वेश्चन का जवाब उत्तर नहीं है। तो बच गया एल्फ्रेड बिनेट एंड सीमन। तो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो डेवलप हुआ था एल्फ्रेड बिनेट एंड सीमन्स के द्वारा। अब बढ़ते अपने छठे प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? मतलब जब छात्र वर्ग में पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनका विकास धीरे धीरे हो रहा होता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो है समेटिव, दूसरा फॉर्मेटिव, तीसरा डायग्नोस्टिक। तो इसका जवाब होगा समेटिव, तो अंत में किया जाता है। डायग्नोस्टिक उसके लिए मूल्यांकन में नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव। जब अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। विच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन? कौन सा लर्निंग थ्योरी जो है री इन्फोर्समेंट लर्निंग अधिगम का कौन सा सिद्धांत री इन्फोर्समेंट पर बेस्ड है? तो इसका पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, कॉग्निटिज्म। तो लर्निंग का जो अधिगम का जो थ्योरी है जिसमें कि री इन्फोर्समेंट का हम लोग यूज करते हैं वो है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। मतलब जब आदमी को कोई चीज़ करता है और उसे संतुष्टि होती है तो वो दोबारा उसी चीज़ को करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं री इन्फोर्समेंट। और ये कैसे होता है? बिहेवियर से, आदत से वो करता है उसको बार बार, ये उसका व्यवहार में बन जाता है। इसलिए विच लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन द री इन्फोर्समेंट, तो इसका सही जवाब होगा बिहेवियरिज्म। अब बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है लर्निंग बाय इंसाइट वाज प्रपोज्ड बाय। लर्निंग बाय इंसाइट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन BF स्किनर, दूसरा ऑप्शन यान पावलोव, तीसरा ऑप्शन वोल्फगैंग कोहलर, चौथा ऑप्शन एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो लर्निंग बाय इनसाइट जो है वो दिया गया था वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। यान पावलोव का तो दूसरा सिद्धांत है, स्किनर का भी दूसरा है, इनको स्टिमुलस रिस्पॉन्स का करते हैं। तो इन सब का अलग अलग थ्योरी है, बट लर्निंग बाय इनसाइट जो है वो दिया गया था वुल्फ कोहलर के द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न के अनुसार, नौवें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन जो है वो बुद्धि का विशेषता नहीं है? तो सॉल्व प्रॉब्लम, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब समस्या समाधान तो बिना बुद्धि के हो ही नहीं सकता है। अगर बुद्धि नहीं होगा तो कोई चीज़ को हम याद भी नहीं कर सकते हैं। और बुद्धि नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को अडेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, उसके अनुसार हो नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, वो क्या है? एबिलिटी टू मेमोराइज एवरीथिंग। हर चीज़ हम बुद्धि में याद नहीं रख सकते, ये इसकी विशेषता नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग is promoted by the constructive approach to learning। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, इसमें से कौन जो है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को प्रमोट करता है? तो एक्सप्लोरेटरी टीचिंग, लेक्चर मेथड इसका सेकंड ऑप्शन है, तीसरा है इंक्वायरी, चौथा है रूट।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मतलब पूछताछ आधारित अधिगम। जब तक बच्चा पूछेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तब तक वो जल्दी से नहीं सीख पाएगा। ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है? ऐसा कौन सा अप्रोच है? तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जिसको कि हम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।